अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बॉटनी कराची बोर्ड 2017 के पास पेपर के एमसीक्यू को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए सबसे पहले एमसीक्यू हमारे पास है 2017 की बात हो रही है। अपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट कैरेक्टर इन एलील इज इन जनरेट इज कॉल्ड। याद रखिएगा यहाँ वर्ड इस्तेमाल हुआ है इंटरमीडिएट कैरेक्टर। दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो है वो क्रॉसिंग करवाते हैं और इसके बाद उनकी जो जनरेशन आती है उसके अंदर जो कैरेक्टर आ रहा है वो कौन सा है? इंटरमीडिएट कैरेक्टर। मतलब दोनों में से किसी एक के ऊपर मुकम्मल तौर पर नहीं गया, थोड़ा मदर की तरफ से गया है, थोड़ा फादर की तरफ से गया है, तो ये कहलाता है इंटरमीडिएट कैरेक्टर। और उस डोमिनेंस को हम नाम देते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या नाम देते हैं इसे? हाँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और को डोमिनेंस में क्या होगा? जो कैरेक्टर आएगा वो दोनों का इक्वल आएगा। मतलब जो है वो नई आने वाली जो नस्ल होगी उसमें नया आने वाला जो कैरेक्टर होगा वो दोनों का इक्वल आ रहा होगा। यानी दोनों कंप्लीटली जो है वो फादर का कैरेक्टर भी आ गया और कंप्लीटली मदर का कैरेक्टर भी अगर आ जाए तो वो कहलाता है को डोमिनेंस। याद रहे हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस को रजिस्टर्ड ग्रुप में ऑलरेडी डिटेल में एग्जांपल के साथ समझा हुआ है। तो यहाँ इंटरमीडिएट कैरेक्टर लिखा हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। नेक्स्ट, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस पेश करने वाले साइंसदान जो थे वो बीडल एंड टेटम है। यहाँ स्पेलिंग गलत है, बेंडल एंड टेटम नहीं, ये बीडल एंड टेटम है। नेक्स्ट, For their defense, infected plant produce a variety of these chemical compound। याद रखिएगा प्लांट में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो प्लांट कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं और उन केमिकल का नाम हमसे पूछा जा रहा है तो वो केमिकल हैं फाइटोएलेक्सिन। याद रहे ये पिछले ईयर में भी आ चुका है। नेक्स्ट, जर्मिनेशन अकरिंग इन कोस्टल प्लांट इज कॉल्ड। भाई कोस्टल प्लांट जो है ना ये कोस्टल नहीं है, आप कहते हैं कि साहिली इलाकों में जो पाई जाने वाले कोकोनट ट्री वगैरह की अगर हम बात करते हैं उसमें जो है वो जर्मिनेशन जो होती है वो वीवी पेरस जर्मिनेशन होती है, जिसमें सीड जो होता है वो स्टिल फ्रूट के अंदर होता है, प्लांट बॉडी के साथ अटैच होता है और उसकी जर्मिनेशन का आगाज हो जाता है, तो वो वीवी पेरी है। नेक्स्ट, फाइबर्स एंड स्केलेरेट्स आर दिस टाइप टिश्यू। फाइबर और स्केलेरेट किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये एग्जाम्पल है स्केलेरेनकाइमा की। याद रहे हमने जो है वो सपोर्ट इन प्लांट का जो डिटेल लेक्चर जो डिस्कस किया हुआ है इसमें हमने पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेरेनकाइमा इसकी पूरी डिटेल को डिस्कस किया हुआ है। तो फाइबर्स एंड स्केलेरेट्स जो है वो एग्जाम्पल किसकी है? स्केलेरेनकाइमा की। तो उसके लिए आप सपोर्ट इन प्लांट वाला हमारा सिंध बोर्ड टीचिंग का लेक्चर देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट, दिस इज प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। याद रखिएगा डीएनए और आरएनए के दरमियान डिफरेंस हमने जो अपलोड किया हुआ है उसमें एक डिफरेंस ये है कि यूरेसिल जो होता है वो आरएनए के पास होता है जबकि डीएनए के पास मौजूद नहीं होता। बकिया तीन नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन दोनों के पास होती है। यूरेसिल की जगह जो है वो डीएनए के पास क्या होता है? थाइमिन होता है और थाइमिन आरएनए के पास नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डीएनए के पास होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, प्लांट हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर रिपनिंग ऑफ फ्रूट इज। प्लांट हार्मोन जो है वो फल को पकाने के लिए, वो कौन सा प्लांट हार्मोन है जो फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल होता है? वो है इथीन। इथीन इज अ गैस, याद रखिएगा, लेकिन वो प्लांट हार्मोन के तौर पर एक्ट करता है। नेक्स्ट, अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लांट सेल सिंथेसाइज रिलेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव जो है वो प्लांट जो है वो बड़ी तादाद में स्पेशल किस्म के प्रोटीन बनाते हैं और उन प्रोटीन को क्या कहते हैं? हीट शॉक प्रोटीन कहते हैं, जो कि एंजाइम को डीनेचर होने से क्या करते हैं? बचाते हैं। Plants having both stamen and carpel flower are called। हमने कहा कि ऐसे प्लांट जिनके पास स्टेमिनेट और कार्पेलेट फ्लावर दोनों हो उन प्लांट को हम नाम देते हैं मोनोशियस। मोनोशियस वो प्लांट होता है जिसमें फीमेल और मेल कैरेक्टर जो है वो एक ही प्लांट के पास मेल और फीमेल कैरेक्टर दोनों होते हैं, उसे मोनोशियस कहते हैं। लेकिन अगर जो है कोई ऐसा प्लांट जिसके पास या तो मेल कैरेक्टर हो या सिर्फ फीमेल कैरेक्टर हो तो वो डाइशियस कहलाता है। लेकिन यहाँ मोनोशियस में क्या होगा? मेल और फीमेल कैरेक्टर दोनों हो तो वो मोनोशियस कहलाएगा। नेक्स्ट, अ परमानेंट अल्टरनेशन इन डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड। डीएनए के सीक्वेंस के अंदर जो परमानेंट जो तब्दीली आ जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं म्यूटेशन। नेक्स्ट,
द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड। भाई होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ना वो आपस में जाकर पेयर बनाते हैं मियोसिस में, उस स्टेप को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं साइनेप्सिस। तो ये स्पेलिंग यहाँ जो है वो SIS है, साइनेप्सिस इसका जो है वो आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास द टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन एट एनी टाइम इज कॉल्ड। भाई टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन, किसी भी पॉपुलेशन में जो जीन की टोटल तादाद जो एक मखसूस टाइम पर होती है उसे क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। तो ये जीन पूल की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है द क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ फिनोटिपिकल डोमिनेंट इंडिविजुअल विद होमोजाइगस रिसेसिव इज कॉल्ड। भाई यहाँ ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा जानदार है जो फिनोटिपिकल डोमिनेंट है, जो बज़ाहिर जो है लग रहा है कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर वाला है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। उसकी हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं किसके साथ, रिसेसिव कैरेक्टर वाले के साथ, जो कि क्या होता है, होमोजाइगस है। रिसेसिव वाला हमेशा होमोजाइगस ही होगा, जबकि डोमिनेंट वाला जो है वो होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। तो उस क्रॉस को क्या कहते हैं, तो ये टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन है। याद रहे टेस्ट क्रॉस को हम अपने रजिस्टर्ड ग्रुप में डिटेल में एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट द ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच इकोसिस्टम चेंज एंड डेवलप ओवर अ टाइम। हमने कहा कि वो प्रोसेस जिसमें एक लंबे अरसे के बाद जो है वो इकोसिस्टम में जो तब्दीली आती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं सक्सेशन। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, नेक्स्ट इन दिस प्रोसेस स्ट्रॉन्ग विंड कॉजेस डीप ओशनिक कोल्ड वाटर टू राइज टूवर्ड्स द सरफेस इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें समंदर का डीप हवा की वजह से समंदर का डीप ठंडा पानी जो है वो सरफेस पर आ जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपवेलिंग कहते हैं। नेक्स्ट MCQ ईच क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर। हर क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर के साथ एक प्रोटीन के जरिए जो है वो अटैच होता है, और उस प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं, उस प्रोटीन को हम नाम देते हैं काइनेटोकोर। उस प्रोटीन को क्या नाम देते हैं, उस प्रोटीन को हम नाम देते हैं काइनेटोकोर। तो इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट फॉरेन वीडियो जो अपलोड होगी इसमें हम 2016 सेकेंड ईयर बॉटनी के MCQ को डिटेल में हम डिस्कस करने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।